बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर रहे हैं। इन दिस एक्सरसाइज वी हैव टू सिंप्लीफाई द algebraic fractions as a rational fractions। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है। उसके लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में गिवन तमाम एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एक्सप्रेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो मिड टर्म ब्रेक करना पड़ेगी, यानी हमने ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने हैं 6 के जिनका डिफरेंस -1 हो। तो ऑब्वियसली these two factors are -3 and +2। तो हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। तो फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। As a result, we'll have x minus 3 into x plus 2। इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 9 की फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लिखेंगे कि ये x का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक्सप्रेशन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में गिवन हो तो उसकी फैक्टराइजेशन होती है a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी। लिहाजा इसकी फैक्टराइजेशन आ जाएगी x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। सिमिलरली हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 को फैक्टराइज करेंगे बाय ब्रेकिंग द मिडिल टर्म। तो एक्सप्रेशन कुछ यूं बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24। हमें 24 के ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिनका डिफरेंस 2 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24। यहां से फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन है एंड रिमेनिंग फैक्टर इनसाइड द ब्रैकेट विल बी x प्लस 6। और लास्ट टू टर्म में से -4 कॉमन होगा। एज अ रिजल्ट विल गेट x प्लस 6 इनसाइड द ब्रैकेट एंड फाइनली वी विल टेक x प्लस 6 एज कॉमन और रिमेनिंग फैक्टर हमारे पास x माइनस 4 आएगा। Now factorization of the last expression x square minus x minus 12, ये हो जाएगा x square minus 4x plus 3x minus 12। क्योंकि हमें 12 के ऐसे फैक्टर चाहिए थे जिनका डिफरेंस -1 हो, तो ऑब्वियसली ये फैक्टर -4 और +3 थे। तो फर्स्ट टू टर्म में से हमारे पास x कॉमन होगा, x will be taken out common and inside the bracket we'll have x minus 4 plus 3 into x minus 4। फाइनली हम x minus 4 को कॉमन ले लेंगे और इनसाइड द ब्रैकेट x plus 3 आएगा हमारे पास। तो ये फैक्टराइजेशन आ जाएगी लास्ट एक्सप्रेशन की। हम ये फैक्टराइज्ड फॉर्म इसमें गिवन क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 की ये फैक्टराइजेशन होगी, ये आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। और एक्स स्क्वायर माइनस 9 की फैक्टराइजेशन x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 की फैक्टराइजेशन ये x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 4 है। और लास्ट एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन हमारे पास x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 है। ये x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 4 से कैंसिल होगा। Simplified form of expression will be x plus 2 over x plus 3 plus x plus 6 over x plus 3।
अब ये डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी कॉमन है, इसलिए x प्लस 3 ही एलसीएम होगा। x प्लस 3 विल बी टेकन एज एलसीएम, और अगर डिनोमिनेटर एलसीएम के इक्वल हो तो हम सिंप्लीफाई करने के लिए न्यूमरेटर को एज इट इज लेते हैं, x प्लस 2 प्लस x प्लस 6, x प्लस x विल बी 2x प्लस 8 over x plus 3. This will be the answer. Question number 2 में हमने गिवन फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करेंगे और उसके अंदर फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसके लिए हम फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करेंगे। As a result, we have x plus 1 over x minus 1 minus x minus 1 over x plus 1 minus 4x over x square plus 1 as it is लिखेंगे, plus 4x over x4 minus 1 as it is लिखेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ दिस टू फ्रैक्शन विल बी x minus 1 multiplied by x plus 1। अब इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एलसीएम लिया x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर x माइनस 1 की इक्वल है, इसमें मिसिंग टर्म x प्लस 1 है, इसलिए ये x प्लस 1 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर। ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज लिखेंगे। सिमिलरली 4x ओवर x4 माइनस 1 को भी एज इट इज लिख दिया जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे हमने a प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है। a प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली a माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 विल बी इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x ओवर x4 माइनस 1। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ये ब्रैकेट ओपन होगी तो ये माइनस साइन इनसाइड द ब्रैकेट हर टर्म के साइन को चेंज कर देगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x ओवर x4 माइनस 1। अब ये x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और 1 माइनस 1 विल बी 0, therefore they will cancel each other. As a result, we'll have 4x over x square minus 1 minus 4x over x square plus 1 plus 4x over x4 minus 1। अब इन दो फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम एलसीएम लेंगे। सिमिलरली जैसा कि हमने इस स्टेप में फर्स्ट स्टेप में किया था, अब एलसीएम विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर
माइनस 1 और ये टर्म एज इट इज आएगी 4x ओवर x4 माइनस 1. It will be expanded 4x cube plus 4x minus 4x cube plus 4x, क्योंकि ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ओवर x4 माइनस 1, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 विल बी x4 माइनस 1 प्लस 4x ओवर x4 माइनस 1. 4x क्यूब से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 8x ओवर x4 माइनस 1 प्लस 4x ओवर x4 माइनस 1. x4 माइनस 1 विल बी एलसीएम और 8x प्लस 4x इन द न्यूमरेटर. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12x ओवर x4 minus 1 will be simplified form of the given question. In question number 3, we have to simplify the given fractions. First fraction में हमारे पास डिनोमिनेटर है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15. तो इसको फैक्टराइज करने के लिए मिड टर्म ब्रेक करेंगे इसकी. हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए 15 के जिनका सम 8 है, नेगेटिव 8 है. So obviously these two factors are negative 5 and negative 3. तो हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15. फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन होगा. एज अ रिजल्ट इनसाइड द ब्रैकेट हमारे पास x माइनस 5 आएगा एंड माइनस 3 इंटू x माइनस 5. अब x माइनस 5 कॉमन होगा. एज अ रिजल्ट विल हैव x माइनस 3 और ये गिवन एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन आ जाएगी. सिमिलरली हम सेकेंड एक्सप्रेशन को भी इसी तरह फैक्टराइज करेंगे विच इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. यानी हमें 3 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका सम नेगेटिव 4 हो. ऑब्वियसली दीज टू फैक्टर्स आर नेगेटिव 3 एंड नेगेटिव 1. तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3. फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन होगा. एज अ रिजल्ट इनसाइड द ब्रैकेट वील हैव x माइनस 3 एंड फ्रॉम द लास्ट टू टर्म minus 1 is common and as a result inside the bracket we'll have x minus 3. Now x minus 3 will be common or x minus 1 remaining factor होगा. So it will be factorization of the expression x square minus 4x plus 3. Finally we will factorize x square minus 6x plus 5. x square माइनस 6x प्लस 5. इसके लिए हमें 5 के ऐसे टू फैक्टर्स चाहिए जिनका सम 6 आए. तो 5 और 1, नेगेटिव 5 एंड नेगेटिव 1 विल बी द रिक्वायर्ड फैक्टर. x स्क्वायर माइनस 5x माइनस x प्लस 5. x will be common from the first two terms and inside the bracket we'll have x minus 5 और लास्ट टू टर्म में से हमारे पास नेगेटिव 1 कॉमन होगा और इनसाइड द ब्रैकेट x माइनस 5 आ जाएगा. अब हम इसमें से x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे और इनसाइड द ब्रैकेट फैक्टर आएगा x माइनस 1. अब इन तीनों एक्सप्रेशंस की फैक्टराइज फॉर्म हम क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे. 1 ओवर फर्स्ट एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन हमारे पास x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 है. तो फ्रैक्शन विल बिकम 1 ओवर x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस सिमिलरली सेकेंड फ्रैक्शन विल बिकम 1 ओवर x माइनस 3 multiplied by x minus 1 and finally last fraction will be 2 over x minus 5 multiplied by x minus 1. अब इन तीनों एक्सप्रेशंस का एलसीएम लेने के लिए हम कॉमन फैक्टर्स को एक दफा लिख लेते हैं. तो एलसीएम विल बी इक्वल टू
x minus 1 multiplied by x minus 3 multiplied by x minus 5. Because x minus 1 is common in these two expressions, इसलिए इसको हम एक दफ़ा लिख लेंगे. इसी तरह x minus 3 इन दो में कॉमन है और ये भी एक दफ़ा आ जाएगा. सिमिलरली x minus 5 विल बी रिटर्न. ये एलसीएम आ जाएगा. अब फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल लाने के लिए हमारे पास देखिए x minus 3 और x minus 5 मौजूद है. x minus 1 मिसिंग है. इसलिए जब हम एलसीएम लेंगे x minus 1 multiplied by x minus 5, x minus 3 multiplied by x minus 5, तो ये x minus 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x minus 1 प्लस यहाँ पे मिसिंग टर्म हमारे पास x minus 5 है, लिहाजा हम यहाँ पे लिख लेंगे x minus 5 प्लस इसमें एलसीएम की मिसिंग टर्म हमारे पास x minus 3 है तो यहाँ पे x minus 3 आ जाएगा. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. आंसर विल बी 3x क्योंकि x plus x will be 3x. minus 1 minus 5 minus 3 will be minus 9 over x minus 1 into x minus 3 into x minus 5. अब न्यूमरेटर में 3 कॉमन है और इनसाइड द ब्रैकेट विल हैव x minus 3 into x minus 1 x minus 3 multiplied by x minus 5. x minus 3 से x minus 3 कैंसिल हो जाएगा और आंसर विल बी 3 over x minus 1 multiplied by x minus 5. This will be the answer. क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इन गिवन फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना है. इसके लिए भी हम वही मेथड यूज करेंगे जो कि प्रीवियस 3 क्वेश्चन में हमने यूज किया है. तमाम फैक्टर्स को, तमाम एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज करेंगे. x स्क्वायर माइनस 9 को फैक्टराइज करने के लिए हम ये लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. इट विल बिकम x minus 3 into x plus 3 by using the formula a square minus b square equal to a minus b into a plus b. Similarly 2x square minus 32 को फैक्टराइज करेंगे. इसके लिए हम 2 कॉमन लेंगे और इनसाइड द ब्रैकेट हमारे पास x स्क्वायर माइनस 16 आ जाएगा. अब ये 2 into x square minus 16 is the square of 4 and we'll have 2 into x minus 4 into x plus 4. Similarly, factorization of x square minus x minus 6 will be done by breaking the middle term. We'll have to find those two factors of 6 whose difference is negative 1. Obviously these two factors are negative 3 and plus 2. X square minus 3x plus 2x minus 6. फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन होगा और इनसाइड द ब्रैकेट हमारे पास x minus 3 आ जाएगा. यहाँ से 2 कॉमन होगा और x minus 3 इनसाइड द ब्रैकेट आएगा. अब x minus 3 दोबारा कॉमन लेंगे हम और x plus 2 रिमेनिंग फैक्टर होगा. अब हम इन तमाम एक्सप्रेशंस की फैक्टराइज्ड फॉर्म लिख देंगे. x plus 2 into x plus 3 as it is divided by x square minus 9 की फैक्टराइज्ड फॉर्म हमारे पास x minus 3 into x plus 3 है प्लस x plus 2 as it is लिखेंगे और इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म है हमारे पास 2x square minus 32 is equal to 2 into x minus 4 into x plus 4. हम लिखेंगे multiplied by 2 into x minus 4 into x plus 4 divided by x minus 4 as it is लिखेंगे और x square minus x minus 6 की फैक्टराइजेशन हमारे पास x minus 3 into x plus 2 है. अब ये x plus 3 से कैंसिल हो जाएगा
और सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये फ्रैक्शन बन जाएगी x प्लस टू ओवर x माइनस थ्री, प्लस ये x प्लस टू से x प्लस टू कैंसिल होगा, x माइनस फोर से x माइनस फोर कैंसिल होगा, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में फ्रैक्शन बन जाएगी 2 इंटू एक्स प्लस फोर ओवर x माइनस थ्री। अब ये एलसीएम x माइनस थ्री आ जाएगा। एज अ रिजल्ट इन द न्यूमरेटर वी विल हैव x प्लस टू एक्स प्लस एट, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इनसाइड द ब्रैकेट। अब x प्लस टू एक्स विल बी 3x प्लस 10 over x minus 3. This will be the answer. आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम उन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे जो विच कैन बी फैक्टराइज्ड। फॉर एग्जांपल फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, इसी तरह लास्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को भी फैक्टराइज किया जा सकता है। इस एक्सप्रेशन को 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9 को फैक्टराइज करने के लिए हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें तो 18x स्क्वायर आता है। तो हम 18x स्क्वायर के ऐसे फैक्टर फाइंड करें जिनका सम 9x है। तो ऑब्वियसली दीज टू फैक्टर्स आर 6x एंड 3x। तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए फर्स्ट और लास्ट टर्म वैसे लिख देंगे एज इट इज आ जाएगा, और हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 9। 2x will be taken out common, inside the bracket we'll have x plus 3, and from these last two terms 3 is common, plus 3 will be taken out common, and inside the bracket we'll have x plus 3. Now x plus 3 will be taken out common, and inside the bracket we'll have 2x plus 3. इसी तरह 4x स्क्वायर माइनस 9 को फैक्टराइज करने के लिए हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे। हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। इसलिए हम 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर, एंड 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3। बाय यूजिंग फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन आ जाएगी 2x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3। तो इन फैक्टराइज फॉर्म इट विल बी x प्लस 3 ओवर x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3। इस एक्सप्रेशन की ये फैक्टराइज फॉर्म यहां पे लिख ली, प्लस 1 ओवर 2 इंटू 2x माइनस 3 माइनस 4x ओवर इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइज फॉर्म हमारे पास ये है, हम यहाँ पे लिख लेंगे 2x माइनस 3 2x प्लस 3। अब हम देखते हैं कि x प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 ओवर 2x प्लस 3 प्लस 1 ओवर 2 इंटू 2x माइनस 3 प्लस माइनस 4x ओवर 2x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3। अब एलसीएम हमारे पास कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर आ जाएगा। तो इसमें 2x प्लस 3 इज कॉमन इन दीज टू एक्सप्रेशन, एंड 2x माइनस 3 इज कॉमन इन दीज टू एक्सप्रेशन, और 2 हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर है, लिहाजा एलसीएम हम लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 2x प्लस 3 मौजूद है, और एलसीएम में से मिसिंग टर्म 2 इंटू 2x माइनस 3 है, लिहाजा 1 को हम इस मिसिंग टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2x माइनस 3, प्लस सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2x माइनस 3 मौजूद है, 2x प्लस 3 मिसिंग है, therefore it will become 2x plus 3 multiplied by 1, माइनस लास्ट टर्म के डिनोमिनेटर में 2 मिसिंग है, ये
4 से मल्टीप्लाई 4x से मल्टीप्लाई होने के बाद 8x आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इट विल बिकम 4x माइनस 6 प्लस 2x प्लस 3 माइनस 8x ओवर 2 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3। अब हम लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे, 4x प्लस 2x विल बी 6x, 6x माइनस 8x विल बी माइनस 2x, और माइनस 6 प्लस 3 विल बी माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3। अब यहां से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस विल बी टेकन आउट कॉमन, इट विल बिकम 2x प्लस 3 ओवर 2 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3। 2x प्लस 3 से 2x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा एंड आंसर विल बी माइनस 1 ओवर 2 इंटू 2x माइनस 3। दिस विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है कि इफ a इज इक्वल टू a प्लस 1 ओवर a माइनस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 1 ओवर a। अब अगर a है हमारे पास a प्लस 1 ओवर a माइनस 1, तो 1 ओवर a इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हम लिखेंगे a माइनस 1 ओवर a विल बी इक्वल टू, पुट द वैल्यू ऑफ a विल बी a प्लस 1 ओवर a माइनस 1 माइनस 1 ओवर a का रेसिप्रोकल आ जाएगा और दैट विल बी a माइनस 1 ओवर a प्लस 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास a माइनस 1 इंटू a प्लस 1 आ जाएगा। अब फर्स्ट डिनोमिनेटर में a माइनस 1 मौजूद है, a प्लस 1 मिसिंग है, तो ये न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पे a प्लस 1 मौजूद है, a माइनस 1 मिसिंग है, तो हम न्यूमिनेटर को मिसिंग टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, a माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई a माइनस 1। ये बन जाएगा a प्लस 1 होल स्क्वायर और ये आ जाएगा a माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय a माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इट विल बिकम a स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1, क्योंकि a प्लस 1 स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर बाय यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस b होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1 स्क्वायर एक्सपैंड करने के लिए हम a माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, इट विल बी a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर डिवाइड बाय a माइनस 1 इंटू a प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इट विल बिकम a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 और ये आ जाएगा माइनस a स्क्वायर और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2a एंड माइनस प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय a माइनस 1 इंटू a प्लस 1। 1 से 1 कैंसिल, एज अ रिजल्ट विल हैव 4a ओवर a स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि a माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई a प्लस 1 a स्क्वायर माइनस 1 की इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने गिवन फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है, तो जो टर्म फैक्टराइज हो सकती है हम उसको फैक्टराइज कर देंगे। जैसे 4 माइनस एक्स स्क्वायर की फैक्टराइजेशन हमारे सामने है, ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स। फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 फर्स्ट फ्रैक्शन है और सेकंड फ्रैक्शन में ये 2 माइनस एक्स है, इसको हम x माइनस 2 बना सकते हैं अगर नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया जाए।
प्लस 2 ओवर माइनस विल बी टेकन आउट कॉमन, तो ये 2 नेगेटिव हो जाएगा, x पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव टर्म पहले लिख लेंगे और नेगेटिव टर्म बाद में लिख लेंगे। माइनस x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 प्लस 4 ओवर, इसकी हम ये फैक्टराइजेशन लिख देंगे, 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस एक्स। अब यहां पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बिकम x माइनस 1 ओवर x माइनस 2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 ओवर x माइनस 2 माइनस x प्लस 1 ओवर x प्लस 2। इसमें भी हम ये इसको x माइनस 2 बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे और इनसाइड द ब्रैकेट इट विल बिकम x माइनस 2 into 2 plus x, or we can write it as x plus 2, क्योंकि 2 plus x can also be written as x plus 2। अब यहाँ पे हमने ये प्लस की जगह माइनस लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन कॉमन लिया है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा जैसे हमने इस स्टेप में किया था, और जब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो x will become प्लस पॉजिटिव एंड 2 will become नेगेटिव। ये एलसीएम x माइनस 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1, बिकॉज इफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू एलसीएम तो न्यूमिनेटर एज इट इज लिख दिए जाते हैं। माइनस इसका एलसीएम आएगा x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2, क्योंकि कॉमन फैक्टर हम एक बार लिख लेते हैं और उसको हम नॉन कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x प्लस 2 के साथ अगर हम x माइनस 2 मल्टीप्लाई करें तो ये एलसीएम के इक्वल हो जाएगा, इसलिए न्यूमिनेटर भी x माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2 माइनस 4, क्योंकि ये डिनोमिनेटर एलसीएम के इक्वल है इसलिए न्यूमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। अब ये हम लिख सकते हैं x माइनस 3 ओवर x माइनस 2, क्योंकि माइनस 1 माइनस 2 विल बी इक्वल टू माइनस 3। माइनस इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2, पहले x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा प्लस x माइनस 2, it will become x square minus x minus 2. Therefore, expansion of x plus 1 and x minus 2 is x square minus x minus 2 minus 4 over x minus 2 into x plus 2. इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन यूं हो जाएगी, x माइनस 3 ओवर x माइनस 2 माइनस, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 2 माइनस 4 विल बिकम माइनस 6, तो एक्सप्रेशन बन जाएगा x स्क्वायर माइनस x ओवर x माइनस 2 इंटू x प्लस 2। नाउ दिस एक्सप्रेशन कैन बी फैक्टराइज्ड एज x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अब हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे इसकी, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, क्योंकि हमें 6 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका डिफरेंस माइनस 1 हो। ये दो फैक्टर्स माइनस 3 और 2 होंगे, तो x कॉमन आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स। ये इनसाइड द ब्रैकेट विल हैव x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन होगा और इस तरह हमारे पास ये x माइनस 3 आ जाएगा। फाइनली फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इज x माइनस 3 इंटू x प्लस 2। तो इसकी जगह हम इसकी फैक्टराइजेशन लिख देंगे, x माइनस 3 ओवर x माइनस 2 माइनस x
इसकी जगह हम ये फैक्टराइज फॉर्म यूज करेंगे, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये कैंसिल हो जाएगा। अब x माइनस 2 एलसीएम आ जाएगा, इट विल बिकम x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 3, क्योंकि जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो ये माइनस साइन इन दो टर्म्स के साथ आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस 3 विल बी कैंसिल विद दिस माइनस 3, x विल बी कैंसिल विद दिस x, आंसर विल बी 0 ओवर x माइनस 2 एंड फाइनल आंसर विल बी 0। Remaining questions of this exercise will be done in the next lecture. By that time, Allah Hafiz.